ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है, किसी को चोरी कर रहा है, सपोज किसी के घर में, या किसी को मार रहा है, तो जो गलत काम कर रहा है वो तो कर्म बंधन में फंस रहा है, लेकिन जिसके घर में चोरी हो गई है, जिसकी पिटाई हो रही है, वो तो दुख पा ही रहा है। तो क्या वो अपने कर्म फल पुराने भोग रहा है, या कैसे उस बात को समझा जाए? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में इस समस्या का समाधान करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे नए कर्म खड़े हो रहे हैं या पुराने कर्मों का भुगतान हो रहा है। भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति इतनी गहन है कि समझदार से समझदार व्यक्ति भी इसको समझने में भ्रमित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं इसकी, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारा कर्तव्य ये है कि हम एकाग्रचित होकर संतोषी मन से भगवान की भक्ति में लगे रहें। ब्रह्मा जी भागवतम में कह रहे हैं तत्तेनुकंपार्थ सुसमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। एक जो भक्त है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे पुराने कर्मों का, जो मेरे पुराने पाप कर्म है, उसी का परिणाम है। एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका में एक जगह लेक्चर दे रहे थे, वहाँ पे एक भारतीय भी बैठा था, और वो प्रवचन ख़त्म होने के बाद उसने श्रील प्रभुपाद को काफ़ी भला बुरा बोला और चला गया वहाँ से उठ के। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला, अरे वो जा रहा है, उसको प्रसाद तो दे दो। तो सारे शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद इसने तो बिना वजह, इसने आपको इतना भला बुरा बोला, आप इसको प्रसाद देने की बात कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, हो सकता है मैंने पिछले जन्मों में इसको कभी कुछ भला बुरा बोला हो, आज ये अपना हिसाब निपटा रहा है मेरे से। कोई बुरा मानने की बात नहीं है, कोई बुरा मानने की बात नहीं है, उसको प्रसाद दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद इतने विनम्र, इतने महान आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, लेकिन इतने विनम्र हैं कि ये कह रहे हैं कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किया होगा जिसका भुगतान हो रहा है। जब श्रील प्रभुपाद ऐसी बात सोच सकते हैं तो हमारे को ये बात सोचने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हमें ये बात स्वीकार कर ही लेनी चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी बुरा हो वो हमारे पूर्व जन्म के हमारे ही गलत कामों का नतीजा है। ऐसा सोचने से आपका मन हमेशा शांत रहेगा। हम उसका कारण ढूंढने बैठेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी ये जान नहीं सकता कि उसके साथ जो हो रहा है या जो होने वाला है उसके पीछे क्या कारण है। ये जानना असंभव है। भगवान ने इतनी जटिल कर्मों की गति बना रखी है। तो इस जटिलता के बीच में हमारा कर्तव्य क्या है? इस जटिलता के बीच में हमारा कर्तव्य है कि किसी तरीके से हम कर्माणि निर्दहति, किसी तरीके से हम ये जो कर्म बंधन की फांस जो हमारे गले में बंधी हुई है, कर्माणि निर्दहति, इसको काट देना चाहिए। निर्दहति मतलब काट देना चाहिए। किंतु च भक्ति भाजाम, भक्ति के माध्यम से, भगवान कृष्ण का स्मरण करने के माध्यम से हमें ये जो कर्म बंधन की जटिलता है, जो
जो एक वट वृक्ष की तरह है, एक शाखा से दूसरा पेड़ खड़ा होता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा किस शाखा से कौन सा पेड़ खड़ा हुआ था। सारे ही पेड़ मोटे ताजे प्राचीन लग रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी शाखा कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है। इसको हमें काटना पड़ेगा। इसको काटा जा सकता है भक्ति की तलवार के द्वारा। अगर हम भक्ति में जुड़ेंगे निश्चल भाव से, तो हम ये जो कर्म फल का जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसमें से हम बाहर निकल आएंगे और सदैव सुखपूर्वक भगवान के धाम में उनकी सेवा में रहकर सदैव सुखी रहेंगे। फिर कोई आके हमें परेशान नहीं करेगा। फिर भगवान के धाम में कोई किसी को परेशान नहीं करता। सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सब एक दूसरे की सेवा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबको ये पता है कि एक दूसरे की सेवा करके ही हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे स्थान पर जाना ही इस समस्या का हल है। ठीक है, आप में और उनमें ये फर्क है कि आपको, पहली बात है, आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता पता है, और दूसरी बात है कि आप बाहर निकलने का प्रयास भी कर रहे हो। जो अभक्त है, ना तो उनको उससे बाहर निकलने का रास्ता पता है, और जब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता तो वो उससे बाहर निकलने का प्रयास भी नहीं कर सकते। वो हमेशा एक भक्त जब तक भक्ति में नहीं जुड़ेगा उसके बाहर निकलने की कोई आशा नहीं है। रंग रूप स्वरूप बदलता रहेगा, कष्ट अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। उसके लिए जीवन में सुख की कोई आशा की किरण नहीं है। लेकिन एक भक्त दुख भी पा रहा है तो भी आगे जाके बाहर निकल आएगा। तो ये बात आप उसको नहीं बोल सकते उसको तो आपको बोलना पड़ेगा जो सच्चाई है कि देखो, आपके अपने कर्मों की वजह से आपको ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, और आप भक्ति में जुड़ो तो आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। एक बार मैं एक भक्त के साथ ट्रेन से जा रहा था बड़ौदा, तो हमने धोती कुर्ता डाला हुआ था। तो ट्रेन में एक लड़का मेरे पास बैठा था, उसको आगे कहीं जाना था, और उसने मुझे कहा कि पंडित जी ज़रा मेरा हाथ देख के बताइए, मेरे जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा हूँ। तो मैंने भी उसका हाथ पकड़ लिया मुझे हाथ देखना नहीं आता मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, ओहो, तुम्हारे हाथ में तो भाई बहुत बुरा हाल है, तुम भी मर जाओगे और तुम्हारे सारे परिवार वाले भी मर जाएंगे। मेरी ये बात बोलते उसके पसीने छूट गए क्या मैंने झूठ बोला? मर ही जाएंगे सब। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने कहा तुम भी मर जाओगे, तुम्हारे सारे परिवार वाले भी मर जाएंगे। ये बात चली रही थी कि हमारा स्टेशन आ गया, हम उतर गए नीचे, वो भी हमारे पीछे उतर गया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो मेरे सवालों का जवाब दे दो। उसकी ट्रेन छूट गई, ट्रेन चली गई। उसने कहा ट्रेन चली जाए, आप अब मेरे को मेरी समस्या का समाधान करके जाओ। तो हमने उसको भगवत गीता दी और हमने उसको बोला कि आप भगवत गीता पढ़ो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो तुम्हारे प्राण बचेंगे, नहीं तो कोई आशा नहीं है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। लोगों का भविष्य जानने के लिए आपको ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। ये सच्चाई है, ये सबके साथ चल रहा है। कोई भी अभक्त आपके सामने आके पूछे, आप बिल्कुल निसंकोच ही बात बोल सकते हो, मर जाएंगे सारे भाई। कैसे बचेंगे? भगवत गीता का पाठ करने से, भागवतम का पाठ करने से। कैसे बचेंगे? भगवान के दिव्य नामों का जप करने से। ये बात आप उनको बोल सकते हो। इसको बोलने में ना तो ये झूठ है और ना ही ये बात बताने में कोई बुराई है। अगर वो जुड़ेगा जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो भाई
कष्ट भोगता रहा भाई, उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसको सांत्वना देने के लिए हम उससे झूठ नहीं बोल सकते।